बहन का कहने का मतलब ये है कि पवन भाई, हमने जो पोस्टर पंपलेट जो बनाए हैं 17 फरवरी बौद्ध दिवस को लेके, कि भाई हमने 17 फरवरी को बौद्ध दिवस नहीं मनाना है, क्योंकि हमारे गुरुजी जो स्वयं कबीर परमात्मा है, और स्वयं कबीर परमात्मा को ऐसा कौन इस 21 ब्रह्मांड का प्राणी है जो उनको बोध करा दे, जो उनको ज्ञान करा दे। इसलिए गुरुदेव 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट हैं, जो दुनिया को ज्ञान कराते हैं। वो जगत गुरु है, उनको कोई दूसरा ज्ञान नहीं करवा सकता। तो भगत समाज की शंका यह है कि भाई एक बात बताइए कि जो सत्सेवक भाई हैं, ये कहते हैं कि गुरुजी 8 सितंबर 1951 में धरती पे प्रकट हो गए थे और वो स्वयं कबीर परमात्मा है। तो फिर गुरुजी सत्संगों में ये क्यों कहते हैं कि भाई मैं तो कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं, मुझे तो कबीर परमात्मा ने आप पुण्यात्माओं को समझाने के लिए, आपको भक्ति विधि बताने के लिए धरती पे भेजा है, मैं तो उस कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं। तो ये क्या लीला है परमात्मा की। देखो पुण्यात्माओं, परमेश्वर की वाणी है कि शब्द सैन सतगुरु की पहचाने, पाया अटल सुहाग रे। यानी सतगुरु अपने सत्संगों में जो संकेत करते हैं, जो इशारे करते हैं, अब हमने उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब हमें गुरुजी बार बार सत्संगों में कहते हैं कि भाई मैं तो कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं, तो पुण्यात्माओं अब हमने इन बातों पे विचार करना पड़ेगा कि आज तक का जो भक्ति इतिहास है, हम तो केवल सतयुग से लेकर चलते हैं, क्योंकि सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत रूप में आए, फिर आया त्रेता में परमात्मा मुनिंद्र ऋषि जी के रूप में आए, द्वापर में परमात्मा करुणामय ऋषि जी के रूप में आए, और कलयुग की प्रथम पीढ़ी में परमात्मा कबीर रूप में आए। और आज गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तो कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं। तो पुण्यात्माओं, अब यही हमने विचार करना पड़ेगा, अब यहीं से हमने सोचना पड़ेगा, परमेश्वर के सत्संगों को हमने गहराई से समझना पड़ेगा गुरु जी के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर तो अपने आप को छुपाते हैं, परमेश्वर अपने आप को छुपाएंगे, और गुरु जी एक संत की भूमिका में हैं, गुरु जी एक भगत की भूमिका में भी हैं। तो गुरु जी स्पष्ट रूप से ये कभी नहीं कहेंगे, जब तक वे इस पृथ्वी पे हैं, वे स्पष्ट रूप से कभी नहीं कहेंगे कि मैं कबीर परमात्मा हूं। वो अपने आप को कबीर परमात्मा का दास ही बताएंगे, अपने आप को एक भेजा हुआ संत ही बताएंगे। सेम टू सेम वही लीला चल रही है जो लीला 650 साल पहले चल रही थी। 650 साल पहले स्वयं कबीर परमेश्वर आए, हम सब मानते हैं, लेकिन उस समय क्या उन्होंने कहा कि मैं कबीर परमात्मा हूं? धर्मदास जी को परमात्मा ने कभी कहा कि मैं कबीर परमात्मा हूं? उन्होंने यही कहा कि भाई मैं कबीर परमात्मा का मैं तो उस सत्य पुरुष का, उस अविनाशी परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं धर्मदास, और तुम पुण्यात्माओं को जगाने के लिए आया हूं। क्या कहा मालिक ने कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। अब खुद कबीर साहिब कह रहे हैं कि आजा बंदे शरण राम की। खुद वो परमात्मा एक दास की भूमिका में, एक संत की भूमिका में, अपनी ही शरण में आने के लिए कह रहा है। अगर परमात्मा सीधा कह दे कि धर्मदास मैं कबीर परमात्मा हूं, धर्मदास जी कभी जिंदगी में स्वीकार नहीं करे, उनका ज्ञान ही स्वीकार नहीं करता। क्योंकि इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने हमें भक्ति का ऐसा उल्टा पाठ पढ़ा रखा है कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता, परमात्मा दिखाई नहीं देता। अगर फिर कबीर परमात्मा ये कह देते कि धर्मदास मैं हूं कबीर परमात्मा जो तेरे सामने खड़ा हूं, धर्मदास कभी यकीन नहीं करते। इसलिए परमात्मा ने उस समय भी अपने आप को संत ही कहा, परमात्मा का पैगंबर कहा, और आज भी परमात्मा वही रोल कर रहे हैं, वही भूमिका कर रहे हैं। आज परमात्मा यही कहेंगे कि भाई मैं तो उस परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं। लेकिन समझना हमने पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बिचली पीढ़ी में पैदा किया है, ऊपर से अक्षर ज्ञान दे दिया, शास्त्रों का सार निकाल के दे दिया। अब उनकी पहचान हमने स्वयं करनी पड़ेगी। गुरुजी कहते हैं कि मैं कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं। तो पुण्यात्माओं विचार करो, सतयुग से लेके कलयुग तक का भक्ति इतिहास, 4 युगों का भक्ति इतिहास बता दीजिए। सतयुग से लेके कलयुग में परमात्मा ने अपने किस संत को भेजा अपनी पुण्यात्माओं को जगाने के लिए? एक भी संत का नाम बता दो, कोई एक भी संत का नाम।
जिसको कबीर परमात्मा ने धरती पे भेजा हो। किसी भी युग का, किसी भी समय का कोई भी एक ऐसा प्रमाण दे दो कि कबीर परमात्मा ने जीवों को समझाने के लिए, जीवों को भक्ति की जानकारी देने के लिए, जीवों को सार नाम सार शब्द देकर सतलोक वापस पहुंचाने के लिए अपने किसी संत को सतलोक से भेजा हो। एक भी संत का नाम बता दो, आप नहीं बता पाओगे। जब भी परमात्मा आते हैं स्वयं ही आते हैं। जिस भी संत के रूप में आते हैं वो स्वयं ही आते हैं। सतयुग में परमात्मा संत रूप में आए, क्या नाम धराया? सतसुकृत। कौन थे सतसुकृत? आज गुरुजी बता रहे हैं, स्वयं कबीर परमात्मा थे। द्वापर में परमात्मा मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए, मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए। कौन थे मुनिंद्र जी? स्वयं कबीर परमात्मा थे। उसमें त्रेता में द्वापर में परमात्मा करुणामय ऋषि के रूप में आए। कौन थे करुणामय जी? आज गुरुजी बता रहे हैं, स्वयं कबीर परमात्मा थे। 650 साल पहले वही परमात्मा कबीर रूप में आया। कौन थे कबीर जी? स्वयं वो परमात्मा थे। 250 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आए। कौन थे गरीबदास जी महाराज? स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। कैसे डबल रोल कर रहे थे? जैसे काशी के भंडारे में परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया केशव बंजारे का। केशव बंजारा अनजान बन के सवाल कर रहा है, वही परमात्मा का रूप सवाल कर रहा है अनजान बन के